हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक है। तो शादी वगैरह सारी हमारी फिनिश हो चुकी है, मतलब सारे फंक्शन कंप्लीट हो गए हैं, बारात भी हो गई है। तो अब हमें जाना है वापस नहीं जाना, हम जा रहे हैं चांदपुर। और हमने सारी पैकिंग वगैरह अपनी कर ली है। यहाँ पर हमारे जिनके घर शादी थी उनसे मिलने के लिए, सलाम दुआ करने के लिए कि हम जा रहे हैं। अब हम इतना लंबा चल के आए, वहीं से आ जाते उनके छोटे वाले गेट से, है नहीं। ये हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, बट हमारी ट्रेन जो है वो जा चुकी है, निकल गई है। हमें लगा था कि वो 11 बजे की है, बट वहाँ जाके पता चला कि वो 9 बजे की थी। और हम वेट कर रहे थे दूसरे रिक्शे का आने का, जिसमें मामू वगैरह ये सब लोग थे, उनके आने का। वो आए, फिर हमने दोबारा से रिक्शा करा चांदपुर तक का। यहाँ पर ना मतलब ऑटो है, काफ़ी स्पेशियस है, अच्छे से बैठ कर चले जाते हैं उसमें लोग। हमने वो ऑटो करा चांदपुर तक का सारे। हम उसमें अच्छे से चले गए थे, मतलब 2-3 ऑटो करे थे हमने, कोई भिज के नहीं गया था। यहाँ हम पहुँच गए और अगेन हम मामू के ऑटो का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो दोबारा से लेट हो चुके हैं। मतलब वो बैटरी रिक्शा में था और हम ऑटो में थे, तो बैटरी की तो वैसे ही स्पीड इतनी कम होती है। और यहाँ हमने पानी वगैरह पिया, थोड़ी चिप्स वगैरह खाई। यहाँ मामू भी आ चुके थे और अब अमन हमें बाइक पर छोड़कर आ रहा था। हम रुके थे इसकी फूफो के घर पे, क्योंकि इकरा के ना ससुराल में उसकी नंद का इंतकाल हो चुका है, इसलिए हम वहाँ पर डायरेक्ट नहीं गए, हम उसकी फूफो के घर चले गए थे। और हम बोल भी रहे थे कि हमें अपने घर ही छोड़ आओ डायरेक्ट, तो मतलब ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर सारे वहाँ से कंप्लीट करने के बाद हम घर आए इनके, और ताला नहीं खुल के दे रहा था, पता नहीं कैसे जाम हो गया था वो। The next day. काम करने वाला बच्चा है ये। चलो अब हम उठा के ले आएंगे। यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे हो चुका था, सबका नाश्ता वगैरह हमने लगा दिया था। और नाश्ते में खाला ने स्पेशली बनाई थी उड़द की दाल की खिचड़ी, नए चावलों की, जो कि गांव के बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मुमानी को तो इतने ज़्यादा पसंद आए, इन्होंने कुछ नहीं खाया, बस चाय और खिचड़ी के साथ ही इन्होंने अपना नाश्ता कंप्लीट करा। और फिर हमें जाना था नेक्स्ट डे, मतलब उसी दिन जब हम नाश्ता कर रहे थे, फातिया में इकरा के घर पर उसकी कॉल आ गई थी। वहाँ पर यासीन शरीफ और कुरान खानी वगैरह हो रही थी, और दुआ को खाला रात को हमारे साथ ही लेकर आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो परेशान भी हो रही थी और माहौल थोड़ा भी ऐसी था उसके घर का, इसलिए ये यहीं पर ही खाला के घर पर ही सोई थी। इन्होंने इसको संभाला था अच्छे से। यहाँ हम आ चुके थे घर पे, और बच्चे यहाँ पर देखो मट्टी के साथ खेल रहे, पता नहीं क्या बना रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या बना रही हैं। घर ऐसे मट्टी में पानी मिला रखा है। गांव का बच्चा ही हो गया आके। चाट ले आसिम, चाट ले, चाट ले। फिर यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बन रही थी पीली ताहिरी चिकन वाली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं इसके आगे कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम ट्यूबवेल में चले गए थे। और यहाँ इतना फ्रेश धनिया मिलता है, मतलब इसकी जड़ें भी नहीं होती है, इसकी डंडी डंडी होती है। इतना कच्चा धनिया था, खुशबू भी इतनी अच्छी थी। मैं तो सोच रही थी घर लाने की, बट मुझे कोई रास्ते में मिला नहीं था। बहुत मजा आएगा। नहीं भाई, नहीं। ओए अल्लाह। नहीं, स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, तो उसमें ऐसा लगता है। इतनी पतली पतली गलियों से क्यों लेके जा रहा है अमन? हाँ, इसमें डाल दे अमन सबको। रोक, इसमें ना तो है। यही तो है ट्यूबवेल, पागलो। मजा आएगा इसमें, जल्दी छलांग मारो। चल शहरीन, पापा के पास नहीं, ये इसी में तुम्हारे पापा भी नहा रहे हैं। अरे यही है, मजा आएगा इसमें नहाने में तुम्हें। जय बापी, तुम भी नहाओगी? नहीं भाई, हम नहीं नहाएंगे, हम कल ही नहाए। और गांव में आकर ये सारी चीजें कहाँ करी, क्या करा, जैसे कि जंगल में घूमना, गन्ने खाना।
इधर आ इधर। डाई मार दे शेरिन। डाई मारो सब खड़े होके। इसकी फ्रॉक में पानी भर रहा है। इधर लगाओ सर, यहाँ पे भी तो मजा आता है। आलिया डर रही है। गन्ने तोड़ लूं क्या? अमन अमन अमन, गन्ने तोड़ लूं? गन्ने तोड़ लूं? हल्का सा दियो, बिल्कुल फोका फोका सा गन्ना चाहिए हमें, बिल्कुल हल्का सा, तो छीलने में भी आसानी रहे। बड़ा स्ट्रगल है तोड़ने में भी। आ गया। हाँ, एक और तोड़ ले। कोई कुछ कहेगा तो नहीं? गन्ने कोई भी ले सकता है। पतले पतले से देख अमन, यही पड़ा रहने दो। देखिए पतले, कच्चे होंगे भी है। बस भैया ज्यादा अंदर मत जाओ, कभी सांप वाप निकल जाए। सूख गए गन्ने। गांव के गाइस यही तो मजे हैं, गन्ने खाओ जाकर खेतों में, है नहाओ। यहाँ से बांध रखे हैं ये इन्होंने। यो गन्ना बहुत जोर का भाई साहब। और ये तुझे कैसे पता? देख, आधा तो ये रह गया। खा कर देख लो, ये भाई ये वाला खाऊंगी मैं, ये बहुत फोका गन्ना बता रहा है। बढ़िया है, हम भी छील के देखते हैं। मीठा है। शेरिन पैर मत हिलाओ। पापा यहाँ पे भी रहने दो, मैं नहीं खा रही। सॉरी, बता तो देता, एकदम चला दी। बता दो। इसके नंबर पे कॉल कर देना, मेरे फोन में। इतने सारे ट्यूबवेल हैं यहाँ पे, लेकिन चला क्यों नहीं रखी होगा ना? उनका खेत बड़ा होगा ना, फसल उगाएंगे तभी तो लगाएंगे। हैं? तो गायों को भी मैं आई हूँ अपना बुरखा उतारने, वहाँ से आकर सबसे पहले मैं अपना बुरखा उतारने आई हूँ। ये सूख चुका है, वाइट था ना इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए मैंने धो दिया।
ये आलिया की कमीज है, ही रात को पहनने के लिए लेकर आई थी वो। तो अभी गीले हो रहे हैं इनके कपड़े। अब ये है मेरे दुपट्टे, ये भी मैंने सोचा लगे हाथ धो दूँ। और नीचे हालत हो रही है, वहाँ सब खा रहे हैं बैठ कर करने, और अभी हम भी खावा कराएंगे। खाते हुए आई थी। चलते हैं नीचे। अरे चूहे, क्या खा रहा है? मिर्ची नहीं लग रही अब? वैसे तो मिर्ची लगती है हर चीज में। ये भी यही लाई है। कैसे? अच्छे, एक टेस्ट करके देखते हैं। ऐसे सुकड़े सुकड़े से नहीं, तुम खाओ। मीठी चटनी, मीठी भी और उसमें तीखी भी दवाई। मीठी चटनी अच्छा नहीं है। इधर सनसेट हो रहा है और इधर चांद निकल रहा है। अल्लाह की कुदरत देखो, इधर चांद निकल रहा है, वो रहा दिख रहा है, वो रहा छोटा सा है नहीं, और देखो इधर सूरज डूब रहा है एक ही टाइम पे। और ये सारे आम के पेड़ हैं, ये वाले आम के सीजन में आते ना जब मजा आता हमारा। यहाँ रात के खाने में बना था शलजम गोश्त ऑन डिमांड, और बनी थी थोड़ी सी चावल के आटे की रोटी और गेहूं के आटे की। तो यहाँ खाला और मैं हम दोनों बना रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें जाना है मेले में, इसलिए हम सारी चीज़ें मतलब जो भी काम था हमने जल्दी जल्दी करा। यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 या 5:30 बज रहे होंगे जब हम रोटी बना रहे हैं। देखो अभी रोशनी भी हो रही है, इसीलिए क्योंकि हमें मेले में जाना था और हमें रेडी भी होना था जाने के लिए जल्दी जल्दी। और ना चूल्हे पे ही सब्ज़ी बनी थी, मतलब साग भी चूल्हे पे ही बना था, जिसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग था। और रोटी भी चूल्हे पे बनाई थी ना हमने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। काफ़ी टाइम बाद हमने चूल्हे का पका हुआ खाना खाया था। ये सारी चीज़ें तो गाँव में जाओ जब भी हो पाती हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं इस बार अब हमारे पास भी छत है कि हम अपनी छत पर भी एक चूल्हा बनाएं। चावल के आटे की रोटी बनाने का नंबर आ चुका था, गेहूं की कम्प्लीटली बन चुकी थी। बेचारियों से आती नहीं है खाला से बनानी, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कोशिश कर रही है, पन्नी पे रख कर बना रही हैं, बट अच्छी बनी थी। A few moments later. खाना वगैरह खाने के बाद हमारे रिक्शे वाले अंकल आ गए थे। पता है मैंने व्लॉग इसलिए शूट नहीं करा था उस टाइम पे, क्योंकि इनका हो रहा था कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम सोच रहे थे कि आज हमारे कैंसिल हो जाएगा मेले में जाने के लिए, बट फाइनली अंकल आ चुके थे। और हम घर से निकले, थोड़ी दूरी चले तो टायर की हवा निकल गई थी, तो उन्होंने अंकल ने वहीं पर ही स्टेपनी अपनी चेंज की, और फिर दोबारा से हम सब रिक्शे में अपना बैठे सेटल हुए। ये बैटरी रिक्शा था और हम मेले में जा रहे थे, जो कि लगा हुआ था चांदपुर इकरा की साइड पर। अब करो हाय। कहाँ जा रहे हो तुम? है साथ, कहाँ जा रहे हो? बोलो। नहीं मैं खड़ी हूँ। वैसे तो बहुत बोलते हो तुम, बोलो। ये कैमरा के सामने दिखने वाला भोला बच्चा और वैसे वाले शैतान बच्चा, सही बात है। अब आइए, गाड़ी जाने की आवाज नहीं तो घंटों, मतलब इतनी देर से हम आ रहे हैं, पूरा सुनसान रोड पड़ा है ये, और अभी 8:30 बजे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मेले में। तो गाइस हम मेले में एंटर हो चुके हैं, काफी ज्यादा रश लगा हुआ है अभी।
चले दो सीट लग रहे हैं। अब देखते हैं कौन सी हम पहले राइड लेंगे, सबसे पहले कौन सी राइड लेंगे। ये भी है, मतलब यहाँ पर ये रेलगाड़ी भी है, बड़ा वाला भी है, नाव भी है, भूत बंगला भी है। ये सारे बच्चे कह रहे हैं जाने के लिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। चलो भी, बोटिंग भी है, और कितना सस्ता, 40 रुपए में। और सर्कस भी है, और सिर्फ 30 रुपए का। क्या घंटी लगने जा रहा है। दूर बैठेंगे ब्रेक डांस में। इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है ना। हाँ, ब्रेक डांस में। इसका कितने का टिकट है? अल्लाह मालिक है, अगर जितना ही लिखी होगी तो जी लेंगे, नहीं लिखी होगी तो इसमें ही मर जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट राइड लेने ब्रेक डांस में, जो सबसे ज्यादा मजा आता है। मेरा फेवरेट है यही वाला, और हर बार सबसे पहले हम इसी में ही झूलते हैं। और अभी राइड चल रही है। भैया ये है तो दिए तो 2 टिकट। हाँ ये बच्ची है, ये तो बच्ची है। दुपट्टा तो ऊपर करो, ये टक रहा है सारा। अभी ये रुकेगा जब हमारी टर्न आएगी। थोड़ा सा तो वेट करो, हमारी टर्न आएगी। बिस्मिल्लाह। और अभी ये सारे लोग और ना हम अच्छे से इसको लॉक कर देते हैं, लेकिन इधर का लॉक है ही नहीं। इधर का लॉक अभी हम वेट कर रहे हैं चलने का। रोने लगे गाइस, ये इसको अकेले बिठा रहे थे, लेकिन ये अकेली बैठ नहीं रही। ये कहीं मैं अकेली नहीं बैठूंगी। सब हो गया 2-2, ये दो, हम दो, आर्या और मैं, ये दो शेरिन और अयान, वो हुमानी और शेरियान। जेंट्स कोई नहीं झूल रहा, बड़ा कोई भी नहीं झूल रहा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा झटके लगते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगी कैसे लगता है इसमें बैठकर। वहाँ पर आसन झूल रहा है मिक्की में, आई थिंक आसन है। हाँ आसन में दिख रहा है, मामू दिख रहे हैं, वो ऊपर होगा। देखो तेरा मिक्की में, आसी में। और इस शादी में इतना झूले हैं मिक्की ना, हाँ इतना मतलब इतना एंजॉय करा है शादी में मिक्की माउस ने। इन्होंने इतना एंजॉय करा है, लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भरा। अभी भी वो मिक्की में ही गया है। और अभी 3-4 राइड और लेंगे हम। वहाँ पर झूल रहा है आसी। भैया इधर आओ। इसका एक साइड का लॉक है और एक साइड का नहीं है। भाई गिर गए तो ओ भाई, ये तो देख क्या हम सुना कर रहे हैं। जैसे जतिन ग्रोवर के साथ हुआ था ना, सेम वही सीन हो रहा है। एक साइड का लॉक है और एक साइड का नहीं है, तो वो सेफ्टी के साथ हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही है, मतलब एक ही तरफ ही है ये वाला झूला। आई थिंक सारे नहीं बस है। मिक्की भी 2 लगे हुए हैं यहाँ पर, गाड़ी वाले भी 2 हैं, नाव वाला भी है। ये यहाँ पर मतलब एक ही है। अगर दूसरा होगा तो हम उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन हमें झूलना भी है। अब कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेकर हम इसमें बैठ गए हैं। अब अल्लाह का नाम लेके जैसे स्टार्ट होगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। डर लग रहा है क्या? शायद इनको डर लग
राइड कंप्लीट हो चुकी है। अब करते हैं अपनी निकलने की तैयारी। भाई पकड़ के उतरेंगे, आले रुक जा, जब पकड़ेंगे जब उतरेंगे, नहीं तो ये हिल रहा है, गिर जाएंगे। सब उतर रहे हैं, शेरिन और अयान उतर चुके हैं। उतर जाओ गौता। राइड कंप्लीट हो गई, बहुत ज्यादा मजा आया। लग रहा था इसके पैरों में भी पसीना आ गए, डर के मारे इंसान की शक्ल पे पसीना आते, इसके पैरों में पसीना आ गए। जी अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये। अब हम इसमें बैठेंगे रेलगाड़ी में, और इसमें बैठेंगे हमारे साथ आंसू काची भी, क्योंकि ये वैसे झूले में बैठने से डरती है। नहीं जा रहे मेरे ख्याल से आप इसमें जाएंगे, इसमें नहीं जा रहे अभी हम। बहुत ये छोटे छोटे बच्चे तो झूल रहे हैं, तुम्हें डर लगेगा। आसिफ को तो देखो टिक्की में तो झूल के हमारे पास आ गया। हमारे हाथ में टिकट आ चुके हैं नाव में, अब हम इसमें जा रहे हैं। आ जाओ भाई, कौन कौन आ रहा है? अभी वहाँ पे डिसाइड कर रहा है, कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा। मतलब शेरिन नहीं आ रही, हम तो आ गए। चलो अब अपनी झूले सब इतने ऊपर बैठेंगे, यहाँ पर बिठाएगा हमें। ए भाई और ऊपर सब जाएगा हमारा। नहीं यही ठीक है, आ जाओ। तुम लोग दोनों पट्टू हो, वो देखना कहाँ चढ़ के बैठा है मोरा। स्टार्ट हो गया है। ये वाली राइड में तो गाइस सब ऐसे हो गए थे अधमरे से, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ चल रहा था ना। मैं पहले भी बैठी हूँ बट कभी ऐसा नहीं लगा, लेकिन अब ना मतलब ऐसा हो रहा है 2-3 बार से, 2 झूलों से ज़्यादा मैं किसी में झूल नहीं पाती हूँ, फिर उसके बाद में कुछ खा नहीं पाती हूँ। ऐसा जी मचलाने लगता है, उल्टी सी होने लगती है। इसलिए हम में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, और उन्होंने तो उल्टी भी कर दी थी। शेरिन के पापा ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया था झूलों में, वो मना कर रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें बिठा दिया था और उन्होंने उल्टी कर दी। एक ही में बैठे थे। फिर हम आ गए थे बाहर की तरफ निकल कर, जहाँ पे ये सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे गिफ्ट्स के, और ये सारे मतलब खिलौने वगैरह। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कोई अच्छी और यूनिक चीज़ मिलेगी तो हम यहाँ से ले लेंगे, बट कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो हमारी तरफ ना मिलता हो। फिर भी हमने एक आध चीज़ ली यहाँ से भी, बच्चों ने, मैंने तो नहीं ली थी। और फिर हम आ गए थे आगे, बैंगल्स थे यहाँ पर। यहाँ पर ना कड़ों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, बट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। मतलब जो ये हमारे तरफ 100 के 4 मिल रहे थे ना, वहाँ पर 150 रुपये के 4 दे रहे थे। और ये अम्मी के पास थे भी, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ भी नहीं ली थी। यहाँ से कुछ भी नहीं लिया मैंने सिर्फ कुछ ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें ली थी जो कि ज़रूरत की थी। और यहाँ ग्लास वगैरह मतलब सारी चीज़ें, क्रोकरी भी काफ़ी अच्छी थी। हम यहाँ से लेके ये सारी चीज़ें नहीं जा सकते क्योंकि ये कंच के वहाँ लेकर जाएंगे तो ये टूट जाएंगे।
और कप भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के थे। और हमने ना एक सेट भी पूछा था, ब्लैक कलर का था, पूरा सेट था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और 2200 रुपये का बताया था बस उन्होंने। मतलब काफ़ी अच्छे प्राइस लगे मुझे उसके। अगर हम कुछ कम करते ना तो वो कर भी लेते, बट हम लेके नहीं जा सकते थे क्योंकि कंच का था और रास्ते में ले जाने में हमसे वो टूट भी सकता था। तो यहाँ पर मिल रहा था 5 रुपये वाला सामान, हर चीज़ 5 रुपये की। यहाँ से तो सब लोगों ने बहुत ही सारी जो चीज़ ज़रूरत की भी नहीं थी ना वो भी ली मज़े मज़े में, क्यों मतलब अच्छा लग रहा था उन सबको कि ये भी ले लो वो भी ले लो। मैंने तो सिर्फ एक आध चीज़ ही ली थी यहाँ से, बाकी और मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। खाला ने और मामी ने, उनकी बहन ने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, क्लेचर और ब्रॉच वगैरह, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। मैं सोच रही थी कि घर जाकर दोबारा से वीडियो बनाऊँगी, बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब नहीं दिखा पाते किसी के घर जाकर सारी चीज़ें, मतलब सही से शूट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने नहीं दिखाई। यहाँ पर टूथपिक वगैरह, और यहाँ पर ना खाला ये लिपस्टिक देख रही थी, वो ग्रीन वाली होती है ना, बाद में चेंज होकर वो पिंक हो जाती है, वो वाली लिपस्टिक देख रही थी। इनको ठीक लगी, मतलब कलर आ रहा था तो इन्होंने ये भी ले ली, सिर्फ 5 रुपये में गाइस। और ये चम्मच वगैरह सारी चीज़ें 5-5 रुपये में मिल रही थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी इनकी इस स्टॉल पर। सब ने बहुत सारी शॉपिंग करी, मैंने एक आध चीज़ ली यहाँ से, टूथपिक वगैरह। और ये मामी ले रही थी ब्रॉच, ये पूछ रही थी कौन सा अच्छा लग रहा है, तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी यहाँ से भी। इतने सारे तो उन्होंने क्लेचर लिए थे छोटे बड़े, और ये ब्रॉच भी काफ़ी सारे लिए थे। हम लोगों ने कुछ वहाँ पर खाया नहीं था तो हमने सोचा क्यों ना पैक करवा कर ये ले चलें, वहीं पर जाकर अगले दिन खा लेंगे। हलवा पराठा बहुत फेमस होता है तो वो लिया था, और मैंने घर के लिए भी कुछ लिया था। बस आज के व्लॉग में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।